आज वो काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट में। या मैं काम कर रहा था, या मैं कल काम कर रहा होऊंगा, तो ये सब क्या है कंटिन्यूअस, मतलब काम खत्म नहीं हुआ, काम चल रहा है, चल रहा है ना। जब भी आ रहा है रहा था, रहा हूँ या रहा होऊंगा, तो क्या काम खत्म हो गया, मतलब कर रहा हूँ, चल रहा है निरंतर। तो ये इस वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब जो चल रहा है निरंतर, है ना। अब 3 तरीके से चल सकता है, या तो भूतकाल में चल रहा है काम, या वर्तमान में चल रहा है, या भविष्य में चल रहा होगा। यदि हम तीनों को एक साथ पढ़ लें तो कितना सही हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या क्या फिर बदल होगा, ये तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, आई को तो आई बोलेंगे ना तीनों में, ही है तो ही बोलेंगे, दे है तो दे बोलेंगे, बस उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना है, और आप 3 तरह के सेंटेंस सीख सकते हो और अपने दैनिक जीवन में उसको उपयोग कर सकते हो, है ना। वर्ब भी बदलेगी नहीं, आईएनजी लगेगा सब वर्ब में। तो यदि हम पूरी वर्ब याद कर ले कम से कम लगभग 50 वर्ब, तो आप इंग्लिश बोलने के लायक हो जाओगे, ठीक है। तो अपन एक साथ देखेंगे तीनों को। तो सबसे पहला क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, भूतकाल में हम कोई काम कर रहे हैं, है ना। एक जन चौक लेके आ जाओ। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट, जब हम वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं, वो खत्म नहीं हुआ है ना, काम खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। एक और क्या हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इन तीनों में क्या क्या बदलाव होगा हमें ये देखना है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट लगेगा, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बनेगा नहीं, है ना। कोई तो चाहिए ना काम करने, मैं तुम वह है, कोई तो चाहिए ना, तो सब में सब्जेक्ट लगेगा, उसको समझ लो। आई को क्या बोलते हैं, मैं, ही, वह, लड़की है तो शी, बहुत सारे लोग हैं तो दे, बहुत सारे हम हैं, ठीक है, तो बी, कोई नाम है ना, तो वो किसके साथ क्या लगेगा वो सब सीखना है, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा सब्जेक्ट। अब इसमें क्या आएगा, पास्ट में हम क्या लगाते थे, वॉज या वर। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, कॉपी पेन रख देना है, वॉज या वर लगेगा, और फिर लगेगा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जो काम कर रहे हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या लगता था प्रेजेंट में, आई के साथ एम लगता था, ही और शी है कोई नाम है तो इज लगता था, ज्यादा लोग हैं दे या वी या यू, या दो या दो से अधिक लोग हैं तो उसके साथ आर लगता था, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते थे। ये हो गया। फ्यूचर में कोई काम कर रहे हैं हम, ये हमने अभी नहीं देखा था, ये आप लोगों के लिए नया है। सब्जेक्ट प्लस इसके साथ बहुत सिंपल, ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ विल भी लगाना है। इसमें वॉज, दो चीजों का ध्यान रखना है। इसमें आप देख रहे थे वॉज लगेगा केवल, इसमें देख रहे थे एम एस आर, 3 ऑप्शन थे, है ना। इसमें तो सिर्फ एक ही है, विल, और विल भी लगाना है, कुछ करना नहीं है, सीधे आई के साथ भी विल भी लगेगा, ही के साथ भी विल भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, तो कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। तो सबसे आसान हो गया नहीं। फिर इसके साथ आ जाएगा वर्ब और प्लस आईएनजी। तीनों में देख रहे हो आप लोग, नोटिस करोगे आईएनजी सब में लग रहा है ना। तो आपको सिर्फ क्रिया याद करनी है कि खाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दौड़ने को क्या बोलेंगे, पढ़ने को क्या बोलेंगे, है ना, सोने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, खरीदने को क्या बोलेंगे। ऐसे 50 जो दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हो वर्ब, उनको अच्छे से रख लो, आप इंग्लिश बोलने लगोगे। तो लेट्स मेक अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, एक सा बनाइए तीनों। जैसे मैं खा रहा था, तो बताइए आप लोग, आई खा रहा था, इसमें देखो आई के साथ was, I was eating, वेरी गुड। मैं खा रहा था हो गया ये, है ना। प्रेजेंट में मैं खा रहा हूँ, इसके लिए क्या लगेगा, आई के साथ I am eating। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा ये, I will be eating, मैं खा रहा हूँगा। एक बार हिंदी में मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें। मैं खा रहा था, वॉज लगा है तो था, मैं खा रहा हूँ, और इसमें क्या हो जाएगा, मैं खा रहा होऊंगा। कब मैं, यदि आप बताते हैं कि कल मैं, इसलिए पूछा आपसे कि आप कल क्या कर रहे होगे इतने टाइम, आप बोलोगे क्या, आई विल बी गोइंग जबलपुर, मैं जबलपुर जा रहा हूँ इतने टाइम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब तीनों तरह के बन जाएंगे आपसे, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, मैं, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, फ्यूचर का है, वह है। आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, वह बोला है, मैं बोला है, ठीक है। हाँ, वह मतलब he will be playing ना, वह खेल रहा होगा, he will be playing। यदि मैं आपसे बोलता हूँ वह सो रही थी मतलब भूतकाल में, वह मतलब थी बोला है मतलब लड़की, वह
तो वह सो रही थी, क्या बोलेंगे इसको? वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा सेंटेंस। थी मतलब यहाँ आएगा, होगा मतलब वहां आएगा, हूँ है आज की बात कर रहा है मतलब यहाँ पे आएगा। ये आपको हिट करना चाहिए दिमाग में, तब आप बना पाएंगे सही। तो वह सो रही थी, क्या बोलेंगे? स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग। सबसे पहले तो हमें नोटिस करना है कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, उसी हिसाब से हम वॉज वर्ब लगाएंगे। जब यहाँ आएगा तो फिर अपन को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से वॉज और वर्ब लगाना है ना। ठीक है, फिर यहाँ दिमाग लगाना है। मान लो यहाँ आ गया तो आपको तीन तरह से सोचना है कि सब्जेक्ट के साथ आई है तो एम, ही है तो एस, वी या दे है तो आर लगेगा। और यदि यहाँ चला गया तो फिर तो समस्या ही खत्म दोस्तों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा देना है ना, और क्रिया के साथ आईएनजी। तो आसान है कि नहीं? आसान तभी है जब आपको वर्ब याद होंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि 50 वर्ब जो मैंने लिखा है वो आप कंठस्थ कर लें। ठीक है, चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं है हम नाच रहे हैं कहाँ पे आएगा बताओ? इसमें आएगा वर्तमान में, रहे हैं। वी मतलब हम, वी के साथ एम लगेगा। वी आर, नाचना को क्या बोलते हैं? हो गया डांसिंग, आईएनजी लग गया। ठीक है, वी आर डांसिंग। यदि हम इस तरफ चलते हैं, तुम खा रहे होगे मतलब यहाँ आ गए, तुम मतलब यू विल बी ईटिंग। समझ में आ गया ना? अब प्रैक्टिस करना है हमें, समझ में आपको आ गया सब। चलो अब मैं एक सेंटेंस बनाने बोलता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे। मैं खरीद रहा था, बाइंग। हाँ वेरी गुड। मैं खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग। मैं खरीद रहा होऊंगा, विल बी बाइंग। वेरी नाइस। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ऐसी गलती पकड़ना, विल बी आएगा। ठीक है, अब बताओ। संतोष गाना गा रहा था, गा रहा था, सुनो तो ध्यान से। सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना मतलब सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, गुरुदेव लिख रहा है, गुरुदेव के साथ क्या लगेगा? गुरुदेव इज राइटिंग, लिखना को राइटिंग। वेरी गुड, यही तो याद रखना है हमें। ठीक है, अब बताओ। आदर्श दरवाजा खोल रहा होगा, आदर्श विल बी ओपनिंग द डोर। वेरी गुड। अब एक सेंटेंस आप लोग सब बनाइए। 3 सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने बनाया। सी वॉज स्लीपिंग, खेल रही, सो रही थी। फिर लिखना है सी इज स्लीपिंग, सो रही है, सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग। ऐसे आपको 3 सेंटेंस बनाना है, फटाफट बोलना है। तो आप कॉपी में बना के रखें, सोच के रखें, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, फटाफट बोलना है। ठीक है। वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। हाँ, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? सी इज प्लेइंग। और फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? वह खेल रही होगी, सी विल बी प्लेइंग, सी विल बी प्लेइंग। हाँ वेरी गुड। वाज बाइंग, मैं खरीद रहा था। वेरी गुड। वी आर सेलिंग, मैं बेच रहा हूँ। वी मतलब हम बेच रहे हैं ना, हम बेच रहे। हाँ, फिर फ्यूचर का बताओ। आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। हाँ वेरी गुड। प्लेइंग, मैं खेल रहा था। हाँ, आई के साथ एम लगता है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। खा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड। आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा होऊंगा। हाँ, रहा था। He was running, मैं खेल रहा हूँ। I am playing, you will be
You will be jumping. तुम कूद रहे होगे। रहे होंगे। हाँ, वेरी गुड। I was running. मैं दौड़ रहा था। वेरी गुड। I am playing. मैं खेल रहा हूँ। हाँ। I will jumping. आई विल बी लगता है ना इसमें। आई विल बी जंपिंग, मैं कूद रहा होऊंगा, है ना। वेरी गुड। से बोलना अनुराधा। I was teaching. मैं पढ़ा रही थी। हाँ, I am playing. मैं खेल रही थी। वेरी गुड। I will be sleeping. मैं सो रही होंगी, है ना। चलो, वेरी गुड। सिट डाउन। I was writing. मैं लिख रहा था। हाँ, और प्रेजेंट का बनाओ। ही के साथ इज लगता है बेटा। He is jumping. हाँ, मैं वह कूद रहा था। ही मतलब वह। कूद रहा था। हाँ, She will be writing. हाँ, वह लिख रही होगी, है ना। वेरी गुड। नाइन सेंटेंस। I was selling. हाँ, आई वॉज सेलिंग मतलब मैं बेच रहा था, है ना। हाँ, ये देखो वर्ब चार्ट लगाया है आपने खुद से बना के। इसको देख के बना सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको। फिर वी आर गोइंग। हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है वी आर गोइंग का? गोइंग मतलब क्या होता है? हम जा रहे हैं, है ना। फिर फ्यूचर का बनाओ। आई विल हाँ, ओपनिंग ING लगेगा। आई विल बी ओपनिंग, मैं खोल रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड। वह लिख रही है। हाँ, लक्ष्मण। हाँ, मैं बाहर लिख रही थी। She was writing. बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। देखो लक्ष्मण ने हिम्मत करके बनाया। हाँ, और I am eating. हाँ, मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर I am going. मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वेरी गुड। देखो लक्ष्मण बोल रहा है इंग्लिश, यार सब लोग बोल सकते हैं। वेरी गुड।